मिथिलावादी पार्टी के युवा नेता अभिषेक कुमार झा 25 अगस्त से दरभंगा में विकास और बदलाव का बिगुल फूंकने जा रहे हैं। वे हम बदलेंगे दरभंगा यात्रा की शुरुआत मां श्यामा मंदिर से आशीर्वाद लेकर करेंगे। पूजा अर्चना के बाद हरी झंडी दिखाकर यात्रा को विदा किया जाएगा। यात्रा का प्रारंभ दरभंगा के कंसी से होगा और समापन वार्ड 40 स्थित अभंडा में किया जाएगा। इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पार्टी के नेताओं ने इस यात्रा की विस्तृत जानकारी दी। पहले तो जय मिथिला। और आई जे अभिषेक बाबू के नेतृत्व में स्थल के बगल में जी प्रेस वार्ता भ रहे हैं, एक सबसे बड़का उद्देश्य है जे सब गोटे के पता है जे आई मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिलावादी पार्टी लगभग 10 साल से जे से दरभंगा के विकास के लिए कीर्त संकल्पित छथिन एक सेनानी। और यह क्रम में चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बात होए या आई ओवर ब्रिज के बात होए या जे से कहीं 4 लाइन सड़क के बात होए या DMCH अस्पताल के बात होए या दरभंगा एम्स के बात होए या विभिन्न जो रोजी रोटी अशोक पेपर मिल, चीनी मिल, जूट मिल, सूत मिल, कार्बन फैक्ट्री, नाना प्रकार के जो उद्योग धंधा जे आई जर्जर पड़ल है या दरभंगा एयरपोर्ट में जे किछ नाकामी है ओहि जगह पर इस सारा सिस्टम से करप्ट सिस्टम से आई जल जमाव के देखे छे दरभंगा में भयानक समस्या है। हर वार्ड में दरभंगा के हर वार्ड में जे से जल जमाव के समस्या है, कतौ सड़क नहीं बढ़िया है, चारों तरफ जे से जाम से लोग त्राही माम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब सारा सिस्टम के समाधान के लिए हम सब जे से आगू आब जे से नहीं मनबन, क्या हमहूँ सब 10 साल से संघर्ष कऽ एलहुँ हन और आगे हम सब अभिषेक बाबू के नेतृत्व में जे से दरभंगा विधानसभा से हम सब जे से चुनाव लड़े के काम करब। जिस तरह से आप लोगों ने समस्या रखा है, क्या कहेंगे? आज प्रेस वार्ता किया, आगे कोई और ठोस कदम उठाएंगे इसको लेकर? जी, हमर सबके जे आई जे 10 साल में जे हमर सबके 10 साल में हम सब चाहे वो छोटा मांग से लऽ बड़ा मांग जे भी चीज़ के लिए हम सब आवाज़ उठेलहुँ आ एहि चीज़ पर में आज तक सरकार एहि चीज़ के पहल नहीं केलक। एतऽ के विधायक, एतऽ के सांसद, एकटा भी विधायक सांसद जे से हमरा सबके मांग पर में जे से ध्यान नहीं दै छथि। हमर सबके मांग के ना ही विधायक जी विधानसभा में उठबै छथि, ना ही सांसद जी लोकसभा में उठबै छथि। तो कहीं ना कहीं हमरा सबके साथ सौतेला व्यवहार करै छथि। अगर ई रवैया रहत आगू हम सब जे छै चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य है। जी, आज प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, दरभंगा की हालत काफ़ी विकराल है और हम लोगों को लग रहा है जो दरभंगा के लोग ही दरभंगा को बदल सकते हैं। हम लोग पिछले कई दशकों से ये देखें, पिछले 20 साल में दरभंगा शहर में एक ओवरब्रिज तक नहीं बन सका। दरभंगा की रोड की चौड़ीकरण की जो मुद्दा है वो पिछले 20 सालों में रोड चौड़ा नहीं हो सका। तो हम लोगों ने देखा है जो दरभंगा की हालत काफ़ी नाजुक बनी पड़ी हुई है। हम लोग अभी दरभंगा के लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे और सबों से आग्रह करेंगे जो आने वाले दिन में आप जग करके दरभंगा का खुद विकास करें, क्योंकि इन नेताओं के भरोसे कुछ होने वाला नहीं है। और हम लोग जनता के पास जाकर दरभंगा शहर के विधानसभा में हर एक घर में जाने का काम करेंगे और लोगों को जागरूक करके हम लोग ये इस बार सत्ता परिवर्तन करने का काम करेंगे। और दरभंगा की जनता जब जग जाएगी तो हमें उम्मीद है जो उनकी जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे जो दरभंगा शहर में इस बरसात के मौसम में नालाओं को खून दिया जाता है और खून कर वैसे उसको छोड़ दिया जाता है। बिना पॉलिसी का ये लोग सारे काम कर रहे हैं और दरभंगा की जनता उस सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं जो इन नेताओं को दरभंगा की जनताओं के बारे में थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है। तो हम लोग इस सत्ता में जो बैठे हुए मठाधीश हैं उनको इस बार सत्ता के कुर्सियों से हटाकर उन्हें बाहर फेंकने का काम करेंगे और इस बार जनता की सरकार बनेगी और दरभंगा के जनताओं का कल्याण होगा। 2025 के विधानसभा में इस बार दरभंगा शहरी विधानसभा पूरे बिहार में अपना एक अलग अस्तित्व और अलग पहचान बनाने जा रही है और हम लोग दरभंगा यात्रा करके दरभंगा के मूलभूत समस्याओं को उठाने का काम करेंगे और दरभंगा यात्रा के माध्यम से हम बदलेंगे दरभंगा का नारा देकर इस बार हम लोग दरभंगा शहर को बदलने का काम करेंगे। क्यों विगत पिछला 10 साल से मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार धरातल पर उतर के जे से जमीनी संघर्ष कर रहा है और आइ जखन चुनावी विकल्प के तौर पर चर्चा भेनाइ शुरू भेलैया तो हमहूँ सब अपन एकटा विकल्प रखलिए। लेकिन सोचऽ वाला बात ई छै जे दरभंगा से तमाम मंत्रीगण छथि और एहि दरभंगा में पिछला 35 साल में अपन विकल्प के रूप में लगातार NDA के चुनैत रहले हैं। ओई जगह पर यदि विकास के पैमाना देखबे तो सारा बुनियादी जतेक भी ढांचा छे आम मानस जनमानस के सुविधा के वो सारा ध्वस्त छे। चाहे वो शिक्षा व्यवस्था के बात करियो, चाहे वो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के बात करियो या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जे छे से चाहे वो जल के समस्या हो या रोड नली गली के समस्या हो। आज पूरा दरभंगा का
अवैध तरीका से खनन कऽ कऽ खुनि देने छै चारू तरफ। कोनो जे छै से पैमाना नहीं छै, कोनो विजन नहीं छै, कोनो लेआउट स्ट्रक्चर नहीं छै ओकर, जे आखिर 10 साल बाद जे दरभंगा में वाटर क्राइसिस एहि बेर पैदा भेलै हँ ओकर समाधान केना होय। आइ दरभंगा पूरा बिहार प्रदेश में नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में एकटा मॉडल के रूप में प्रेजेंट भए सकै छलै हँ। टाउनशिप प्लानिंग कऽ के एकटा बेहतर टाउन बनायल जा सकै छलै हँ, जे नगर निगम दरभंगा नगर निगम के अंदर एतेक पैघ वैश्विक विरासत के रूप में हमरा अहाँ के दरभंगा महाराज के किला छै, विश्वविद्यालय कैंपस छै। सरकार अवैध तरीका से ई सब जगह के अतिक्रमण केने छै और ओहि के नाम पर जे छै से विश्वविद्यालय के नाम पर जे छै से मात्र उगाही टा कऽ रहल छै। तऽ आखिर एहि सब पर बाजऽ वाला ओ विकल्प ठाढ़ नहीं भए पेलै जकरा पिछला 35 साल में हम सब अपन विकल्प चुनलिए और मानलिए अपन मत दऽ के सदन में भेजे के काज के लिए। वो तमाम विकल्प हम दुनू पक्ष के कह रहल छी, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो। पिछला 35 साल में दुनू सदन में बैसल विपक्ष और सत्ता पक्ष के जे छै से चुनि के पठेलिए हँ, लेकिन एहि सब एजेंडा पर वो नहीं चर्चा केलकै।